जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, लक्ष्मीप्रद कुबेर साधना प्रयोग, तांत्रोक्त साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये दीपावली स्पेशल साधना प्रयोग अपने आप में अद्भुत प्रयोग है, जिसे आप अघोर लक्ष्मी साधना प्रयोग भी कह सकते हैं। इस एक दिवसीय साधना प्रयोग को संपन्न कर लेने से साल भर साधक के जीवन में धन से संबंधित जितनी ही विपदाएं हैं, दुख हैं, शोक हैं, वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और साधक की समस्त प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन से संबंधित उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं रहती है। हिंदू धर्म में धन की देवी लक्ष्मी जी या महालक्ष्मी जी को माना जाता है और इसी तरह धन के देवता के रूप में कुबेर जी की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कुबेर जी देवताओं के जो धन या कोषा अध्यक्ष हैं। इसलिए कार्तिक के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे धनतेरस, और उसके साथ ही साथ जो दीपावली है, माँ लक्ष्मी के साथ ही साथ कुबेर जी जो धन के देवता हैं, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कुबेर जी 9 निधियों के स्वामी भी हैं। कुबेर की पूजा संपन्न कर लेने के साथ लक्ष्मी के साथ तो साधक के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जो अघोर से अघोर, घोर से घोर दुख संपत्ति है धन को लेके, वो समाप्त होकर उसके जीवन में चारों तरफ धन की वर्षा ऑटोमेटिक होने लगती है। यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। यह अघोर साधना प्रयोग जीवन के समस्त प्रकार के धन से संबंधित समस्याओं का अंत कर देता है। लक्ष्मी एवं कुबेर की पूजा से व्यक्ति की जो समस्त प्रकार की भौतिक मनोकामनाएं होती हैं, वो पूर्ण हो जाती हैं। चाहे धन पुत्र से संबंधित हो या समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति से संबंधित हो, उसकी कीर्ति की पताकाएं चारों तरफ अपने आप ही फहराने लगती है। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में मानव जीवन का संचालन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए धन की इतनी ज़रूरत है कि कहा जाए कि जीवन, हर मानव के जीवन का 99% जो मनोकामना है वो धन के या लक्ष्मी के माध्यम से ही पूर्ण हो सकता है। धन के अभाव में मानव के जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है, दरिद्रता है, सब उसको चारों तरफ से घेर लेती है। अर्थ जिसे धन से युक्त मानव के जीवन में समस्त प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं ऑटोमेटिक उसको राज सुख प्रदान करती हैं। माँ महालक्ष्मी के साथ कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व जो है, तंत्र से लेकर धार्मिक सभी प्रकार के ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ये कहा गया है कि लक्ष्मी की पूजा गणेश और कुबेर के बिना निरर्थक होती है, क्योंकि कुबेर जो है 10 दिशाओं के जो दिग्पालों में से उत्तर दिशा के जो अधिपति हैं, उसके स्वामी हैं। कुबेर मनुष्य की सभी प्रकार की भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, जो कामनाएं हैं, पूर्ण कर धन वैभव को प्रदान करने में समर्थ देवता हैं। इसलिए कुबेर की पूजा अर्चना करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मनुष्य सभी प्रकार के वैभव धन को प्राप्त करके अपने जीवन को ऐश्वर्यवान बना लेता है। इसीलिए धन त्रयोदशी एवं दीपावली पर कुबेर की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। तो मैं आप लोगों को अघोर यह प्रयोग जो है अपने आप में अद्भुत प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है, वो बताने जा रहा हूँ, जिसको संपन्न करके शीघ्र फल प्राप्त कर आप अपने जीवन में चारों तरफ धन की वर्षा, धन से संबंधित समस्याओं का अंत कर सकते हैं। हालांकि यह साधना दीपावली आने वाली है, तो इसके लिए यंत्रमाला अभी तो बना के भेजना आपके लोगों के लिए संभव नहीं है। तो जो मनुष्य या मानव धन की कामना करते हैं, तो उनको यह साधना जरूर करनी चाहिए। उनके लिए हालांकि प्राण प्रतिष्ठा युक्त कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब संभव नहीं है। व्यापार, धन, वैभव, वृद्धि, सुख संत के लिए कुबेर यंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप लोग एक करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हमारे यहाँ से लक्ष्मी कुबेर यंत्र हाथ का बना हुआ प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध अगर मंगाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस मैसेज करके हमारे यहाँ से सिद्ध कवच के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अपने यहाँ पूजन भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास आसपास कोई योग विद्वान है, तो उससे धन कुबेर यंत्र बनवा के और स्फटिक की माला को प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य करा के, हालांकि अगर पैसे वाले हैं तो ताम्रपत्र या
रजत पत्र या गोल्ड में या सोने में भी आप बनवा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं है तो भोजन पत्र का बना हुआ यंत्र अपने आप में अद्भुत होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक होता है। यंत्र की स्थापना विधि कैसे करनी है? दीपावली के दिन प्रातः काल स्नान करके निवृत्त होकर सब प्रकार की चीज़ों से उत्तर पूर्व की तरफ मुँह करके स्वच्छ आसन पर बैठना है। अपने सामने जो पूजा सामग्री है उसको स्थापित कर देना है। जो भी धूप दीप अगरबत्ती हों सामग्री आपके पास है, सामने चौकी पर कपड़ा, लाल रंग के कपड़ा को बिछा दें। उसके बाद आप पंचोपचार पूजन ढंग जानते हैं तो पंचोपचार ढंग से पूजन करें। गणेश देवता, अपने कुल देवी कुल देवता पितरों का आवाहन करके प्रार्थना करके इस प्रयोग को संपन्न करें। इतना हो जाने के बाद दीपावली और धनतेरस को तो उनका ध्यान करें। ध्यान मैं आप लोगों को दे दूंगा, ध्यान से संबंधित और चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। उसके बाद ध्यान के पश्चात जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उनमें से आपके इस मंत्र को 1, 3, 5, 7, 11 और 21 माला, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, जो समर्पण हो, इस संख्या के हिसाब से जाप करना है। 1, 3, 5, 7, 11, 21 जो कर सको। और मंत्र भी इनका बड़ा छोटा है, सरल है, सुगम है। जो इनका छोटा मंत्र है, अष्ट अक्षरी मंत्र है, ओम वैष्णवाय स्वाहा। षोडश अक्षर जो इनका मंत्र है वो भी अपने आप में अद्भुत है। ओम श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। यह मंत्र भी अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद भी इनका एक मंत्र है जिसे त्रिदशाक्षर मंत्र कहा जाता है। पंच त्रिदशाक्षर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वराय धन धान्याधिपताय धन धान्या समृद्धिम देह द्रापय स्वाहा। हो सकता है मंत्र पढ़ने में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ठीक रहेगा। रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी भी हो सकती है तो वहाँ जाके आप देख भी सकते हो। तो मंत्र जाप समाप्त के पश्चात यंत्र का पूजन स्थान में जो आपका है वहाँ स्थापित करें। प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं और प्रतिदिन संभव हो सके तो कम से कम एक माला इस मंत्र तीनों में से कोई एक मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में धन से संबंधित आ रही समस्याओं का अंत हो जाए। अगर ये आप लोग कर सकते हो तो करिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे यहाँ भी दीपावली में यंत्र का निर्माण किया जा रहा है, तो आप हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे भी बता सकते हैं। और साधना विधि मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।